नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और ये खुशखबरी है दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी को लेकर। आपके पीछे आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में एसएससी सीपीओ 2024 यानी कि सब इंस्पेक्टर वाली जो नौकरी होती है जिसमें कि डबल स्टार आपके लगते हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली पुलिस एसआई की, यानी कि एसएससी सीपीओ के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है। ठीक है, इसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं 4100 प्लस पदों पर भर्ती है ये। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या एज रहने वाली है, क्या इसमें योग्यता है, फिजिकल कैसा कैसा इसका होगा, है ना, और क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की और ये कब फॉर्म फिलअप कब से चालू होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्म फिलिंग की डेट आप देख सकते हैं कि जो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 4 तारीख से फॉर्म आपके फिलिंग चालू हो जाएंगे। इसके कितने से भाई? 4 तारीख से 4/3/2024 से इसके फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे, है ना। लास्ट डेट ध्यान रखना साथियों, लास्ट डेट जो है इसकी वो 28/3/2024 रहने वाली है। ये इसकी लास्ट डेट है। फीस आप जानते हैं 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस आपकी ये है। जनरल ओबीसी और यूडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए 0। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं आप देख लेना। ठीक है, अगर हम इसी के बाद आगे बात करें आगे और इसी में जानकारी, तो आप एज देख सकते हैं कि जो इसकी एज है वो कैसी रहने वाली है। तो मिनिमम एज आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है साथियों? मैक्सिमम जो एज है वो अपनी 25 ईयर यानी कि 25 साल रहने वाली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और इसमें अगर हम पदों की बात करें तो आप पद भी देख सकते हैं कि 4187 पद हैं। कितने पद है साथियों? 4187। इनके पदों की संख्या को समझ लीजिए कि 4187 पद हैं। यहाँ पे कितने पद हैं? 4187। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस एसआई की तो इसमें है ही एसएससी सीपीओ में, साथ साथ और भी जो अदर पोस्ट होती हैं उनके लिए भी हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, है ना, सीआरपीएफ हो गया, उनमें एसआई बनने के लिए भी यहीं पर इसी से वैकेंसी आपकी फिल होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो इनकी समझ लीजिए एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी आप स्ट्रीम से करे हो, विद आपको क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में हो चल जाएगी, और साथ साथ आपको क्या चाहिए? कोई भी इंडिया की जो यूनिवर्सिटी हो रिकॉग्नाइज उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अदर पोस्ट के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। ये अगर हम पोस्ट वाइज डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट इसकी किस तरीके से है। यहाँ पे पोस्ट आपको दिखाई दे रही होंगी दिल्ली पुलिस की, मेल की, ये इन सारी चीज़ों को चलो हम नोटिफिकेशन से भी आपको समझा देते हैं। नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये रहा इसका नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस एसआई का। इसको इसमें समझा देते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पर अगर हम बात करें डेट्स ऑफ ऑनलाइन सबमिशन का फॉर्म। ठीक है भाई, हाँ, फॉर्म भरने की जो डेट है उस डेट को देख लो। तो वो जो डेट है वो आपकी 4/3 से लेकर कहाँ तक रहने वाली है? 4/3 से चालू होगी और कहाँ तक चलेगी भाई? 28/3 तक चलने वाली है। ठीक है, हाँ, लास्ट डेट जो है वो 28/3 है। यहाँ पे देखो बताया गया है लास्ट डेट 28 हो जाएगी। ठीक, हाँ, ये इसकी एप्लीकेशन की जो है। अब अगर हम बात कर लें इसके एग्ज़ाम की तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो इसका होगा वो मई के महीने में होने वाला है, और वो जो डेट होगी वो कौन कौन सी होंगी? 9, 10 और 13। 9, 10, 13 मई को इसका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं इसी में। और क्या इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन देखो आपके थोड़ा वेतन से रिलेटेड है ना। हाँ, ये बिल्कुल वेतन से रिलेटेड है। सब इंस्पेक्टर एंड सीआरपीएफ, उसमें वेतन जो है 35,400 से लेके 1,12,000 तक चला जाता है। और सब इंस्पेक्टर आगे दिया गया एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस के लिए जो वेतन है वो लेवल 6 का है और 35,400 से लेके 1,12,400, वो सेम पैटर्न पे आपका रहेगा, ग्रुप सी वाला। ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं आगे। अब ये देखो,
ये जो टेंटेटिव वैकेंसी जो निकली हुई हैं इनकी संख्या को हम लोग समझ लेते हैं कि वैकेंसी कैसी कैसी निकली हैं। तो जो वैकेंसी हैं वो कैसी हैं, तो आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में जो ओपन वैकेंसी हैं यूआर कैटेगरी में, उनको समझ लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में कितनी कितनी निकली हुई हैं। तो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी आप कह सकते हैं सर 45 है। यूआर कैटेगरी कितनी है 45, ओबीसी की कितनी है 24, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 12, टोटल कितनी वैकेंसी भाई 101 हैं। ये ओपन वैकेंसी यानी कि सबके लिए ये वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। बाकी फिर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग चीज़ें दी गई हैं, ठीक है भाई, स्पेशल कैटेगरी। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी हैं, 5 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 के लिए, ठीक है, 1 और 12। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे मिला के टोटल जो है वो कितनी वैकेंसी हो रही है 125 वैकेंसी हो रही हैं, ठीक है। हाँ, यूआर कैटेगरी की 56 हो रही है इस तरीके से। इसके आगे अगर हम बढ़ें, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में फीमेल की अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में फीमेल की आप देख लीजिएगा, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए यूआर कैटेगरी की टोटल 28 हैं, ओबीसी की 15, एससी की 8, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6। यहाँ पे जो टोटल हैं वो यहाँ पे इनकी टोटल रहने वाली हैं कितनी 61 फीमेल की जो है वो 61 हैं, ठीक है भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं जो सीएपीएफ एग्जाम होते हैं, जो सीएपीएफ के हैं, जिसमें अदर आपका जो बीएसएफ आ जाता है ना, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है ना, इनमें देख लेते हैं कितनी कितनी टोटल वैकेंसी हैं। तो इनकी वैकेंसी को भी समझ लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो इनकी वैकेंसी समझ लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ की, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे, बीएसएफ की। तो बीएसएफ में मेल और फीमेल की वैकेंसी समझ लो 342 है, यूआर कैटेगरी की 85, 229, 127 और ऐसे टोटल कितनी वैकेंसी 892। बीएसएफ में 892 वैकेंसी हैं, है ना, मेल और फीमेल मिला के। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में मेल और फीमेल मिला के कितनी वैकेंसी है 1597 में। सीआईएसएफ में थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। सीआरपीएफ की अगर हम बात कर दें तो मेल और फीमेल मिला के 1172 वैकेंसी है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल 1172 वैकेंसी है। आईटीबीपी की बात करें अगर, तो आईटीबीपी में जो वैकेंसी की संख्या है वो 278 है, आईटीबीपी में वैकेंसी थोड़ी सी कम है। वहीं अगर एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल की बात करें, तो इसमें वैकेंसी है एसएसबी में, उनकी संख्या अगर आप देखोगे तो 62, उनकी संख्या कितनी है 62 यानी कि 62। अभी यहाँ पे जो बाकी वैकेंसी आपकी टोटल दिखाई दे रही हैं वो कितनी दिखाई दे रही हैं, वो दिखाई दे रही हैं कितनी 4001 वैकेंसी। लेकिन ये टेंटेटिव है, यानी कि ये बढ़ती रहती हैं और ये बढ़ के जो है वहाँ पे जो हमने डेटा आपको दिखाया था वो बढ़ के अभी उतनी हो चुकी हैं और ये वैकेंसी हैं टेंटेटिव हैं, बढ़ सकती हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल आगे चलते हैं, अगली बात को देख लेते हैं, आगे क्या और फॉर्मेट है, चीज़ों को समझ लेते हैं। और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि एज लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है वो 1/8/2023 से आपको देखा जाएगा और वो एज लिमिट क्या 20 से 25 के बीच में होना चाहिए आपका, ठीक है। इन्होंने बताया कि 2/8/1999 क्या कह रहा है, हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8 यानी कि 1999, 2 तारीख 8वें महीने 1999 में इससे पहले नहीं जन्म होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये इन्फॉर्मेशन है। आगे देख लीजिए, ये कैटेगरी वाइज छूट की बात है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिली है, ठीक। आगे देख लीजिए, ठीक है भाई। तो ये कुछ जानकारी थी और आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ये कुछ विशेष जानकारी थी जो हमने आपको बता दी। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे आके कि SSC CPO का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आप आसानी से कम समय में सफलता पा लें, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।